नमस्कार दोस्तों, विग स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। विग स्टडी चैनल आपको डेली पॉलिटी के कुछ एमसीक्यू कराया जाएगा और इस पे क्वेश्चन से संबंधित डिस्कस भी होगा। तो विग स्टडी चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक ज़रूर पहुँचाएँ। विग स्टडी चैनल आपको हमेशा अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करेगा और आपके हर एग्ज़ाम के लिए इस पे एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्यूशन कराया जाएगा और क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ पूरी डिस्कस कराई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पॉलिटी की अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के अनुसूचियाँ एवं उससे संबंधित अनुच्छेद। अनुसूचियाँ जो हैं 12 अनुसूचियाँ, उन अनुसूचियों पर आधारित जो अनुच्छेद हैं उनको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारी प्रथम अनुसूची है जिसमें बताया गया है कि राज्यों के न्याय एवं न्यायिक क्षेत्र, और इसी तरह यह हमारा अनुच्छेद 1 भी है, राज्यों के नाम एवं न्यायिक क्षेत्र। तथा दूसरी प्रथम अनुसूची में दूसरा एक है कि संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं, मतलब कि संघ जो है, केंद्र सरकार जो है, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, उनके नाम में परिवर्तन कर सकती है, और अगर परिवर्तन होगा तो इससे हमारी प्रथम अनुसूची प्रभावित होगी और प्रथम अनुसूची में परिवर्तन भी होगा और अनुच्छेद 4 इससे प्रभावित होगा। अब चलते हैं अगली अनुसूची पे जो हमारी है दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची हमारी है, दूसरी अनुसूची में बताया गया है कि जो हमारे संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं उनके वेतन भत्ते और उनको जो विशेषाधिकार दिए जाते हैं उसके बारे में हमारी दूसरी अनुसूची में बताया गया है, जिसमें भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। जिसमें हमारा दूसरी अनुसूची में हमारा आर्टिकल जिससे संबंधित है वो है आर्टिकल 59, आर्टिकल 65, आर्टिकल 75, आर्टिकल 97, आर्टिकल 125, आर्टिकल 148, आर्टिकल 158 और आर्टिकल 164, आर्टिकल 186 और आर्टिकल 221। जो हमारी दूसरी अनुसूची है उससे संबंधित ये आर्टिकल हैं। जो अनुसूची 2 में बताया गया है वही इन आर्टिकलों में बताया गया है। अब चलते हैं अगली अनुसूची पे। तीसरी अनुसूची हमारी है जिसमें विभिन्न पदाधिकारी द्वारा लिए जाने वाले शपथ, यानी कि जो पदाधिकारी अपना शपथ ग्रहण लेते हैं, जैसे राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, जो शपथ लेते हैं उनके बारे में बताया गया है। जिसमें संघ के मंत्री हैं, संसद के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी जो होते हैं सदस्य होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के महालेखा नियंत्रक परीक्षक, राज्य मंत्री, राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन के अभ्यर्थी, जो राज्य विधानमंडल में जो कैंडिडेट खड़े होते हैं चुनाव लड़ने के लिए उनको जो शपथ लेना पड़ता है वो, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। और तीसरी अनुसूची से हमारा जो अनुच्छेद संबंधित रहता है वो है 75, आर्टिकल 84, आर्टिकल 99, आर्टिकल 124, आर्टिकल 146, आर्टिकल 124 है, आर्टिकल 146 है, आर्टिकल 173, आर्टिकल 188 और आर्टिकल 219। इतने अनुच्छेद जो हैं हमारी तीसरी अनुसूची से संबंधित हैं। अब चलते हैं अगली अनुसूची पे। अगली अनुसूची हमारी है चौथी अनुसूची, जिसमें बताया गया है कि राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में सीटों का आवंटन, जो राज्यसभा में सीटें होती हैं विभिन्न राज्यों के, उसका आवंटन जो है वो चौथी अनुसूची में बताया गया और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है 4 और 80 है। इस प्रकार अब चलते हैं अगली अनुसूची पे। अगली अनुसूची हमारी है पाँचवीं अनुसूची। पाँचवीं अनुसूची में जो SC ST क्षेत्र जो होते हैं उनके प्रशासन
और नियंत्रण से संबंधित जो उपबंध होते हैं वो 5वीं अनुसूची में बताया गया। जो जो हमारे राज्य SC/ST से संबंधित जो हमारे राज्य हैं उनका प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित जो उपबंध होता है वो 5वीं अनुसूची में बताया गया है। 5वीं अनुसूची से जो संबंधित अनुच्छेद है वो आर्टिकल 244 है। अब चलते हैं अगली अनुसूची जो हमारी है 6वीं अनुसूची। 6वीं अनुसूची में जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनसे उनके प्रशासनिक जो उपबंध किए जाते हैं, जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं उन्हें उनका प्रशासनिक जो चलाने के लिए जो प्रशासन होता है उसके बारे में जो उपबंध किए गए हैं वो 6वीं अनुसूची में बताया गया है। और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो 244 और 275 है। अब चलते हैं अगली अनुसूची जो हमारी है वो 7वीं अनुसूची है। सूची जो है हमारी उसमें केंद्र और राज्य के बीच आंतरिक विवाद न हो इससे संबंधित कुछ केंद्र को कुछ अधिकार दिए गए हैं और कुछ राज्य को अधिकार दिए गए हैं। और एक जो समवर्ती सूची होती है उसमें केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार होते हैं। उसमें कुछ विषय दिए गए हैं जिसमें केंद्र सरकार संघ सूची के जो विषय होते हैं उसमें केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची के जो विषय उसमें राज्य सरकार कानून बना सकती है। और समवर्ती सूची जो होती है उसमें केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है। लेकिन अगर विवाद की स्थिति कोई आ जाए तो केंद्र सरकार द्वारा जो कानून बनाया गया है वही मान्य होगा। और हमारी 7वीं अनुसूची में जो संघ सूची के जो विषय होते हैं उसमें जो मूल संविधान था उसमें 97 विषय थे, लेकिन अब जो है कि 98 विषय हो गए हैं संघ सूची में। और राज्य सूची में मूल संविधान में 66 विषय थे, अब जो है 59 विषय हो गए हैं। और समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, अब 52 विषय हो गए हैं। अब 7वीं अनुसूची के बाद हम लोग चलते हैं अगली अनुसूची पे। अगली अनुसूची जो हमारी है उसमें भाषा, हमारे संविधान में कितनी भाषाएं हैं वो 8वीं अनुसूची में बताया गया है। जबकि मूल संविधान में हमारे 14 भाषाएं थी, लेकिन अब 22 भाषाएं हैं। और इससे संबंधित भाषा से संबंधित जो अनुच्छेद है वो 344 और 351 है। अब चलते हैं अगली अनुसूची। अगली अनुसूची जो हमारी है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में जो है कि भू सुधार और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधान मंडल एवं संसद से संबंधित अधिनियम, यानी कि भूमि सुधार से और जमींदारी को ख़त्म करने के लिए जो 9वीं अनुसूची में जो प्रावधान है वो बताए गए हैं को जो है कि पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची भू सुधार और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानमंडल एवं संसद से संबंधित अधिनियम, जो है कि जैसे पहले हमारे देश में जमींदारी प्रथा थी और जो है कि भूमि का अधिकार जो मौलिक अधिकार था, तो इससे भूमि के अधिकार जो मौलिक अधिकार था उससे बचाने के लिए प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था 1951 में, तो उसमें जो भूमि सुधार अधिनियम था उसको 9वीं अनुसूची बनाकर और भूमि सुधार इसमें डाल दिया गया, इसलिए डाला गया क्योंकि इसकी न्यायिक समीक्षा न होने पाए। और 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा जोड़ा गया, 1991 में जोड़ा गया, जो कि पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 था। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि भूमि सुधारों तथा जमींदारी के उन्मूलन, यानी भूमि सुधार के लिए जमींदारी उन्मूलन को ख़त्म किया जाए, क्योंकि पहले जमींदारी प्रथा हमारे देश में प्रचलित थी। तो जो देश उस समय हमारा आज़ाद हुआ था, तो देश को विकास की ओर आगे बढ़ाने के लिए हमें भूमि की ज़रूरत थी, और क्योंकि विकास करने के लिए भूमि की ज़रूरत थी और जमींदारी जो प्रथा थी उसमें बड़े बड़े जो जमींदार थे उनके पास ज़्यादा भूमि थी, और जो कि भूमि का अधिकार मौलिक अधिकार था, भूमि का अधिकार जो था मौलिक अधिकार था, तो उस अधिकार को हटाने के लिए, जिससे कि सरकार जो है कि जमींदारों से ज़मीन लेके और देश के हित में कुछ कार्य करे, तो इसके लिए जो है कि 9वीं अनुसूची लाई गई। और 9वीं अनुसूची इसलिए लाई गई कि 9वीं अनुसूची मुख्य रूप में इसलिए लाया गया कि भूमि सुधार और
के लिए जमींदारी प्रणाली का उन्मूलन यानी कि जमींदारी प्रणाली को ख़त्म करने के लिए जो है कि 9वीं अनुसूची 1991 प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और इसको जोड़ने का मतलब यह था कि जमींदारी प्रथा को ख़त्म करके देश हित में जो है कि जमींदारों से ज़मीन लेके निर्माण कार्य किया जाए, इसलिए 9वीं अनुसूची लाया गया। और 9वीं अनुसूची लाने के बाद इसमें यह कहा गया कि 9वीं अनुसूची में जो कानून होंगे उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, यानी कि 9वीं अनुसूची में जो भी कानून बना के डाल दिए जाते थे उनकी न्यायिक समीक्षा यानी सुप्रीम कोर्ट उसमें समीक्षा नहीं कर सकता था, इसलिए 9वीं अनुसूची लाया गया। और 9वीं अनुसूची लाने का मतलब कि जो भी कानून भूमि सुधार से संबंधित जो भी कानून बनाए जाते थे उसे 9वीं अनुसूची में जोड़ दिया जाता था। और 9वीं अनुसूची में जोड़ने के बाद उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं होती थी, इसलिए 9वीं अनुसूची लाया गया था। इस प्रकार 9वीं अनुसूची मुख्य रूप से है कि जमींदारी प्रथा को ख़त्म करने के लिए लाई गई थी और जमींदारी प्रथा हमारे देश से ख़त्म हो गई। अब चलते हैं आगे जो है कि 10वीं अनुसूची पे। 10वीं अनुसूची हमारी है दल बदल से संबंधित संसद और विधानसभा सदस्यों की योग्यता संबंधित प्रावधान, यानी कि 10वीं अनुसूची जो हमारी है कि दल बदल, जैसे कि किसी पार्टी से कोई सदस्य जो है कि चुनाव लड़ा और उसके बाद चुनाव जीतने के बाद किसी और पार्टी में शामिल हो गया, तो इस तरह होता यह था कि किसी पार्टी से लोग चुनाव लड़के और किसी पार्टी में जाके उसके साथ समर्थन करके सरकार बना लेते थे। तो इससे बचने के लिए, इसे ख़त्म करने के लिए दल बदल कानून लाया गया। और 10वीं अनुसूची से संबंधित जो अनुच्छेद है 102 एवं 191, इसमें अनुच्छेद जब हम लोग पढ़ेंगे तो पूरी डिटेल से इसका डिस्कस करेंगे। अभी केवल एक अनुसूची के बारे में ओवरव्यू हम लोग पढ़ रहे हैं। और 10वीं अनुसूची जो है 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया तथा 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा इसमें कुछ बदलाव किए गए। अगली अनुसूची हमारी है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था यानी पंचायतों को जो अधिकार दिए गए उससे संबंधित जो 11वीं अनुसूची में बताया गया है। और पंचायती राज जो है कि जो ऐसे ग्राम में होता है, प्रधान होते हैं, उन सब की जो व्यवस्था है वो 11वीं अनुसूची में की गई कि उनको कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, इससे संबंधित जो 11वीं अनुसूची में बताया गया है। पंचायती राज व्यवस्था में जो है कि 29 विषय हैं, यानी कि 29 विषय पे पंचायत जो है कि कानून बना सकती है। और ये जो पंचायती राज व्यवस्था जो है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है 243(6), पंचायती राज व्यवस्था के बारे में हम लोग एक अलग वीडियो में पूरी डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आगे देखते हैं 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची जो है नगर पालिका से संबंधित है, जो नगर निगम में जो चुनाव होते हैं मेयर वेयर के, उससे संबंधित जो अनुसूची है 12वीं अनुसूची है। जब इसमें जो है कि 18 विषय हैं, इसमें भी वही है कि जैसे पंचायतों में कुछ अधिकार दिए गए, उससे नगर पालिका को भी कुछ अधिकार दिए गए। ये जो है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। और इससे संबंधित जो अनुच्छेद 243 व जो हमारे संविधान में भाषाएं दिए गए हैं अनुसूची 8 में, उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी और संविधान बनने के बाद कितनी भाषाओं को जोड़ा गया। तो हमारे मूल संविधान में जो थी कि 14 भाषाएं थी और 3 बार संशोधन करके संविधान में कुछ भाषाएं जोड़ गई और वर्तमान में हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं। तो देख लेते हैं कि कौन कौन कब संशोधन और कौन संशोधन करके भाषाएं जोड़ी गई। तो 21वें संविधान संशोधन 1967 में संशोधन करके सिंधी भाषा को जोड़ा गया। और 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जो कि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया तथा 92वें संविधान संशोधन अधिनियम जो है कि यहाँ 2003 होगा, 2003 कर लीजिएगा। 2003 में जो है कि 92वें संविधान संशोधन करके बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। तो इस प्रकार हमारे अब वर्तमान में जो संविधान है उसमें 22 भाषाएं हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी भाषाएं मूल संविधान में थी।
पहले जो थी 14 भाषाएं, जिसमें असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू भाषाएं थीं। और वर्तमान में हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? क्वेश्चन ये है। और ऑप्शन जो है ए 10 अनुसूचियां हैं, ऑप्शन बी 12 अनुसूचियां हैं, ऑप्शन सी 13 अनुसूचियां हैं और ऑप्शन डी 11 अनुसूचियां हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 12 अनुसूचियां हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगर संसद किसी नए राज्य को बनाए या उसकी सीमा में परिवर्तन करे तो कौन सी अनुसूची प्रभावित होगी? अभी हम लोग पढ़े हैं कि अनुसूची 1 में जो है कि राज्य से संबंधित प्रावधान है, यानी कि संसद जो है कि नए राज्य का निर्माण करे, राज्य की सीमा में परिवर्तन करे, इससे संबंधित जो भी कानून बनाएगी संसद, वो अनुसूची 1 में है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्तों का प्रावधान किस संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? यानी कि जो है कि संवैधानिक जो पद होते हैं उनसे संबंधित जो भी हमारे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक आदि जो संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं उनसे संबंधित जो वेतन एवं भत्ते होते हैं वो किस अनुसूची में बताया गया है? तो अनुसूची 2 है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि संविधान की किस अनुसूची में संवैधानिक पदाधिकारी द्वारा लिए जाने वाली शपथ का उल्लेख है? यानी कि संविधान की कौन सी अनुसूची में जो संवैधानिक पदाधिकारी थे जो शपथ ग्रहण करते हैं वो किस अनुसूची में बताया गया है? तो हमारी शपथ ग्रहण से संबंधित जो अनुसूची है वो अनुसूची 3 है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का उल्लेख है? यानी कि संविधान की किस अनुसूची में जो राज्यसभा में सीटें हैं उनसे संबंधित जो बंटवारा है वो किस अनुसूची में बताया गया है? तो ये बताया गया है कि हमारी 4थी अनुसूची में। आंसर होगा बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 6, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण का विवरण मिलता है? यानी कि किस अनुसूची में बताया गया अनुसूचित जो क्षेत्र होते हैं, जैसे अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र जो होते हैं उनमें प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित जो प्रावधान है वो अनुसूची 5 में किया गया है। तो इसका ऑप्शन होगा सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची जनजाति प्रशासन के बारे में उल्लेख मिलता है जिसमें शामिल राज्य कौन है? यानी जो जनजाति से संबंधित जो राज्य हैं उनके उसका नियंत्रण करने के लिए जो प्रशासन संबंधित जो नियंत्रण करने के लिए इस अनुसूची में बताया 6ठी अनुसूची में जो बताया गया वो कौन कौन से राज्य हैं, किन किन राज्यों को जनजातीय प्रशासन के क्षेत्र में, यानी कि किन किन राज्यों को जनजातीय क्षेत्र घोषित किया गया है? तो ऑप्शन ए है असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम। ऑप्शन बी असम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ऑप्शन डी असम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड। तो इसका आंसर होगा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में है? तो सरकार जो है कि कर, जैसे कोई शुल्क लगाती है और जो टैक्स लगाती है उससे संबंधित किस अनुसूची में बताया गया है? तो जो है कि 7वीं जो हमारी अनुसूची है, संघ और राज्य से संबंधित जो प्रावधान किए गए जिसमें कानून है उसी के अंतर्गत सरकारें हमारी जो है कि कर लगाती हैं। तो इसका आंसर होगा अनुसूची 7, ऑप्शन ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची कितनी भाषाओं का वर्णन मिलता है? यानी कि ये क्वेश्चन का 8वीं अनुसूची जो है उसमें कितनी भाषाओं का वर्णन है? तो मूल संविधान में हम जो लोग पढ़े हैं कि 14 भाषाओं का वर्णन था और वर्तमान में 22 भाषाओं का वर्णन है। तो इस प्रकार आंसर होगा ए।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, भारतीय संविधान में कौन सी भाषा बाद में जोड़ी गई। यानी कि कौन सी भाषाएं, जो मूल संविधान हमारा था उसमें 14 भाषाएं थीं, लेकिन वर्तमान में कुछ संशोधन करके जो संशोधन हुए थे 1967 में 21वें संविधान संशोधन, 1992 में 71वां, 2003 में 92, जो संविधान संशोधन करके कुछ भाषाएं जोड़ी गई। तो कौन कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई? ऑप्शन ए है अंग्रेजी, सिंधी, मराठी, संस्कृत। ऑप्शन बी है संस्कृत, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी। ऑप्शन सी है सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। ऑप्शन डी है डोंगरी, कोंकणी, संस्कृत और उड़ीसा। तो संस्कृत हमारी मूल संविधान में पहले से मौजूद, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन ए में भी संस्कृत, ऑप्शन बी में भी संस्कृत और ऑप्शन डी में भी संस्कृत है। तो इस प्रकार हमारे 3 ऑप्शन जो है कि कट गए। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। जो सिंधी हमारी भाषा जोड़ी गई थे 21वें संविधान संशोधन 1967 में, और जो एक कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जो जोड़ी गई भाषा थी वो 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ी गई। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, राज्य भूमि सुधार संविधान से किस अनुसूची में वर्णित है? क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, राज्य भूमि सुधार संविधान के किस अनुसूची में वर्णित है। यानी कि राज्य जो है कि भूमि सुधार से संबंधित जो कानून जो है वो किस अनुसूची में बताया गया है। तो राज्य यानी कि भूमि सुधार मतलब कि कोई भी कार्य करने के लिए जो जमीन अधिग्रहण करता है राज्य, वो किस अनुसूची में बताया गया है। तो वो हम लोग देखे ही हैं कि राज्य अनुसूची, हम लोग देखें हैं कि जमींदारी उन्मूलन के लिए हमारी 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1991 में जोड़ी गई थी। तो इसका आंसर होगा 9वीं अनुसूची। राज्य भूमि सुधार संविधान जो है कि 9वीं अनुसूची में है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, दल बदल कानून संविधान के किस अनुसूची में। यानी ऑप्शन ए है अनुसूची 10, ऑप्शन बी है अनुसूची 12, ऑप्शन सी अनुसूची 9 और ऑप्शन डी अनुसूची 8। यानी कि जो है कि एक पार्टी से कोई नेता अगली पार्टी में जब जाता है तो उस पर जो दल बदल कानून लागू होता है, उसकी सदस्यता जो है कि अगर चुनाव जीता है तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है। तो इससे संबंधित जो प्रावधान है वो किस अनुसूची में किए गए हैं, तो वो अनुसूची 10 में किए गए हैं। 10 से दल, 10 से 10, यानी कि याद करने का तरीका कि दल बदल कानून जो है कि 10वीं अनुसूची में है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो ऑप्शन ए है अनुसूची 12, ऑप्शन बी है अनुसूची 9, ऑप्शन सी है अनुसूची 11 और ऑप्शन डी है अनुसूची 10। यानी कि 73वां संविधान संशोधन जब हमारा हुआ था तो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो पंचायती राज से संबंधित जो अनुसूची 11 है वो हमारे जोड़ी गई थी 73वां संविधान संशोधन, और 74वां संविधान संशोधन जो नगर पालिका से संबंधित है वो जोड़ी गई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए। यानी कि एक साइड अनुसूची दी गई, एक साइड उससे संबंधित जो है कि उसके बारे में जो बताया गया वो दिए गए, तो इससे मिलान करिए। पहला ऑप्शन है कि 8वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची पहली सूची में है। दूसरा, भाषा केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन, भूमि सुधार, दल बदल। तो 8वीं अनुसूची में हमारे भाषा है, तो एक का ए देखते हैं किस में है, सी वाले में। तो इस प्रकार 7वीं अनुसूची में जो है कि केंद्र राज्य के बीच जो संबंध, जो शक्तियों का विभाजन है वो बताया गया है 7वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित, 10वीं अनुसूची में दल बदल। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी सही होगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, 74वें संविधान संशोधन द्वारा देख ही चुके हैं कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो हमारी 12वीं अनुसूची, लास्ट अनुसूची जो जोड़ी गई 12वीं अनुसूची 74वें संविधान, जिसमें नगर पालिका के बारे में बताया गया है, जो नगर पालिकाओं को जो अधिकार दिए गए वो बताया गया है 12वीं अनुसूची में। इस तरह हम लोग अनुसूची पे 15 क्वेश्चन देख लिए।
आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि बिग स्टडी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बिग स्टडी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बिग स्टडी चैनल को देखने के लिए। आप लोग इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें।